ओम नमः शिवाय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतिस्मिश्रम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमाश्रुतो वक्रो चंद्रा सर्वत्र बंधते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मैं भगवान शंकर की आराधना में लीन होने के लिए जा रहा था। एकाएक आज मेरा हृदय क्यों विचलित हो गया? क्या मेदले के भड़कते हुए पिपासा जो अन्नत अट्ठास करते हुए दसों दिशा में सक्षल दौड़ लगाते थे, वह आज रुबासी अवस्था में प्रबल वायु के वेग से झंझना करके कहां जा रही? हे विश्व के मंगलकारी देव, मेरे जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा? निशा सुंदरी के सुंदर समाज में बैठे हुए चुपके से बालासुर के सुरनंद्रों में कौन कह रहा? बालासुर सावधान सावधान सावधान। जबकि सावधान करने के सामर्थ्य किसी वीर में नहीं। एक और वीरता से परपुरत अस्त्र शस्त्रों के झनकार, ये मानवता का कड़वा कलना, एक और दानवता का सबल अट्ठास आज मेरे जीवन तट पर बैठा हुआ मुझे क्यों उपेक्षित कर रहा? ना जाने कौन से गीत हो चुके निर्मित भूपार हम दैत्यों के बल पर से क्या ये विस्तृत क्या परिचित? खुले नेत्र जलाने पर मेरा मन था प्रफुल्लित। मैं देख रहा था भगवान शंकर को, मेरा भाव प्रफुल्लित। एक ऐसा सरगुजा जिससे काफी एक तार तार क्या टूटे इस पृथ्वी पर उड़ता है भाज्वर या मां प्रज्ञा शास्त्रों में भटक रह रहकर सहसा आज मेरी वाणी कटक रहे। शंभो त्रिपुरारी, ना जाने कौन सी आभा आज मेरे मन को लुभाती है। विदित करा दो शंभु कैलाश से क्यों अंतरात्मा डोली जाती है? या रचाया नृत्य तांडव या बजा दी रणभेरी, एक कौन सी डंका मेरे कण कोहरों में सुनाती? शंकर प्रलयंकर बोलो मेरे नाथ, क्यों मेरे हृदय के पुतले घूमे जाती है? क्यों मेरे हृदय के पुतले घूमे जाती है? या का हुआ समय यही धरती डोली जाती है? या हिमालय पर हुआ वज्रपात प्रहार रक्षार्थ भूमि पर कान कह रहा पुकार पुकार? या ओढ़ली चादर इस प्रकृति ने एक काल में हट गई सारे निष्कलंकित रूप धारे? या छा गई निशब्दकारे? कर्पूर गौरव तज हिमालय आ जाया है, किसने मुझको ये भीषण शब्द सुनाया है? आज मुझे कौन चुनौती दे रहा? कौन सावधान कर रहा? कौन कह रहा बालासुर तुम्हें इस पार से उस पार जाना है? तो इस पार से उस पार जाने को तैयार हूं मैं। लो अमर संगीत गाने के लिए तैयार हूं मैं, तैयार हूं मैं। सांद के रक्तम अरूप से जो नेत्र लाल कराए, काल नर्तन में जो धुर ताल से आलाय मिलाए, ये लोग क्या चहलोक ध्यान आकर्षित कराए? पीकर विश्व की बेरनाए नीलकंठी हर कहे, बस तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं मैं, तैयार हूं मैं, तैयार हूं मैं। जब मैं भगवान शंकर की ओर देखता हूं तो भगवान शंकर के द्वारा कोई उत्तर नहीं, माता पार्वती के द्वारा भी कोई उत्तर नहीं। तो आज हिमालय मैं तुमसे जानना चाहता हूं, मुझे सावधान करने वाला कौन संसार में भी पैदा हुआ? हिमगिर मेरा भ्रम मिटा दो, हिमगिर मेरा भ्रम मिटा दो। पिघल पिघल कर पिघला पाए प्रभु का हृदय बता दो। हिमगिर मेरा भ्रम मिटा दो। शिव राज्य में क्या मानव बंधन मुक्त नहीं था? तप जैसा शुभ कर्म करना क्या उपयुक्त नहीं था? बल चढ़ी तुम्हारी गोदी में दो आंसू आज बहा दो। हिमगिर मेरा भ्रम मिटा दो।
युगों युगों से देख रहा, युगों युगों से देख रहा प्रभु की पावन लीला, इस रोते धरती के खंड पर हस्तांबर लीला। एक बार ऊंचे सुर में अपनी वो आवाज सुना दो, हिमगिर मेरा भ्रम मिटा दो, नारी का ख्याल न छेड़ो, ऐ पत्थर चल डलाने वाला हो, परम पूज्य प्रभु की प्रता जब दौड़ डलाने वाला हो। बस मैं भगवान शंकर का पुनः ध्यान करके ये ज्ञात करूंगा मुझे कौन सावधान कर रहा, कौन चुनौती दे रहा। विदित हो गया मिथिला की मकशाला में रखा हुआ अजन्मा व्रतवरी चंद्रमौल असुर अष्टन्य का पाखंड खंड खंडन करने वाला पावन अजगौ आज खंड खंड होकर के सीता की मांग में सिंदूर भरने जा रहा और उसे सुहागन बनाने जा रहा। परंतु ये अवसर में कदाप नहीं छोड़ सकता। ये आकाश मार्ग से कौन लंकापति रावण तुम मिथिला जा रहा तो कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी सब कष्टा में बाणासुर आ रहा है, बाणासुर आ रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ। हे लंका के शासक सावधान, हे लंका के शासक सावधान, अब भूतल पर आता हो। जगजीवन का आदेश मुझे कर में अस्त्र शस्त्र उठाता हो। दैत्यों की लंका को तूने बदनाम विश्व में कर डाला, उत्तम पुरुष की चादर को तूने गंदा कर डाला, जाने कितने जीवन तर तूने नशीस कुचल डाले, जाने कितने अबलाओं के तूने अरमान कुचल डाले, तो इनके अरमानों को आज जगाने आता हो। लंका के शासक सावधान, आप भूतल पर आता हो, आप भूतल पर आता हो। मैं मिथिला नगर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। सभी लोग एक बार श्रद्धा भक्ति के साथ जयकारा लगाएं भगवान शंकर के नाम का। बोलिए शंकर भगवान की। जयकारा में आनंद नहीं आया। यहां का मैंने बड़ा नाम सुना था कि यहां पर सभी साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, परंतु जयकारा लगाया गया तो सुनता पा रहा हूं। वैसे एक धारा दे रहा हूं, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मान लेना। बताया हमारे विद्वान मनुष्यों ने, जो प्राणी भगवान शंकर का नाम नहीं लेते हैं, जप नहीं करते हैं, तप नहीं करते हैं, तो वो प्राणी है कैसे? उत्तर मिला कि वो प्राणी मंद बुद्धि वाले हैं। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जह पान किए, कहीं ना भजस मत मंद को कृपाल शंकर सरस। जो भगवान शंकर का नाम नहीं लेते तो उन्हें मंद बुद्धि वाला बताया गया है। तो आज हमें समाज के अंतर्गत ये देखना है कितने लोग मंद बुद्धि वाले हैं, कितने लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। जो ज्ञानी और संत होंगे वो निश्चित ही भगवान शंकर के नाम का जयकारा लगाएंगे। चाहे भाई बंद हो, चाहे माता बहने हो, सभी को भगवान शंकर की सौगंध है। हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। उठाओ हाथ सभी लोग, बोले शंकर भगवान की। यहाँ पर तो सभी ज्ञानी हैं, सभी संत हैं, सभी महात्मा हैं। जय जय भोले की, जय जय भोले की। आज भ्रमण करते करते मिथिला की पुनीत भूमि में आ गया सेवक। महाराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो तुम्हारा, दीर्घायु भव, यशस्वी हो। महात्मा सीरत से कह दो, बल नंदन बाणासुर का आगमन मिथिला के प्रथम ड्योढ़ी पर हो चुका है। जो आगे महाराज की जय हो। गुरुवन बलि नंदन श्री बाणासुर का आगमन वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा? सौलतपुर निवासी बलिपुत्र बाणासुर जी इस मिथिला के अंदर पधार चुके हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो उनसे मिलने के लिए हम चलते हैं। जय जय भोले की, जय जय भोले की। आइए बारिश। दान बेंद्र कीनी कृपा आय अधिक सुख दीन और मम पूरब ले जन्म खो सो आज करतारत की। आपने
ये मिथिला में पधार करके इस विदयराज के लिए कृतार्थ कर दिया है। आज मैं धन्य हो गया तुमसे मिलकर के बाणेश। महात्मा शिरध्वज बाणे, कविता और शिष्टाचार के द्वारा वर्णन किया गया। वाणी कैसी होनी चाहिए, कविता कैसी होनी चाहिए, शिष्टाचार कैसा होना चाहिए। उत्तर मिला, दिल का दर्द मिटा दे मुखरित ऐसी वाणी हो। दिल का दर्द मिटा दे मुखरित ऐसी वाणी हो। गहरे घावों को जो भर दे कविता जन कल्याणी हो। शांत बसा दे हृदय में अपने को भूले प्राणी हो। मानवता से राहत पाए अद्भुत यही निशानी हो। तुमने तो सारे संसार को मानवता का पाठ पढ़ाया है। मेरे लिए क्या आदेश है, मैं यहाँ क्या सेवा कर सकता हूँ। बाणेश, तुम मेरे गुरु भाई हो और जो हमारी पुत्री सीता है, भूमि से पैदा हुई ममसुता जानकी, किस तरह से वर्णन करूं लीला उस भगवान की जो भूमि से मुझे प्राप्त हुई है। आज उसी का स्वयंवर रखा गया है। द्वादश मास से चल रहा, 11 माह 29 दिवस हो चुके हैं इसको चलते हुए। 1 वर्ष में 1 दिन बाकी रह गया है। आज इसको पूर्ण होना है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये सभा का सभापति बनाता हूँ। आज इस सभा के मध्य कोई भी राजा यदि उद्दंडता करता है तो तुम उसे दंड दे सकते हो। ये तुम्हारे लिए पूरा अधिकार हमारी तरफ से है। महात्मा शिरध्वज, यहाँ की व्यवस्था को मैं अपने कंधों पर लेता हूँ, आप अपने अन्यत्र कार्य देखें। ठीक है बाणेश। लगता है मिथिला की प्रथम ड्योढ़ी पर हो महाराज विदेह के द्वारा कोई न कोई शुचि सेवक आतिथ्य सत्कार करने के लिए उपस्थित हो गए। महाराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। जाओ अपने महाराज से जाकर कह दो, प्रकृति विजेता 10 कंठ, 10 अनन, 10 ग्रीव, 10 भाल, 10 मौल मिथिला की प्रथम ड्योढ़ी पर है। जो आप जाओ। महाराज की जय हो। लंका के भगवान श्री दशरथ जी का आगमन वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा? विप्र कुलभूषण दशानन जी मिथिला में पधारे हैं। बहुत सुंदर समाचार है। चलो मिलने के लिए चलते हैं। विप्र कुलभूषण महाराज दशानन के चरणों में ये विदयराज का प्रणाम हो। धर्मज्ञानी जनक, कर्मज्ञानी जनक, मर्मज्ञानी जनक, ज्ञान की पराकाष्ठा का आवरण ओढ़े हुए, अष्टांग योग से पारंगत, तुम्हारी जय हो। जय जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की। लंकेश, तुम्हारा ये मिथिला में स्वागत है। महाराज विदेह, तुमने जो शब्द अपने मुख से निकाले, तुम्हारा इस मिथिला में क्या है? स्वागत है। स्वागत है। क्या बात है। वास्तव में जो इन्होंने कहा वैसे सभी जानते हैं, वाणी 4 प्रकार की होती है। जो मुख से निकाली जाती है वाणी, उसके प्रकार 4 होते हैं। परा, वसंती, मध्यमा और पैखरी। सबसे प्रिय वाणी होती है बसंती, जिसका इन्होंने प्रयोग किया। मिथिला में तुम्हारा स्वागत है। हृदय गदगद हो गया। धर्म रूपी वाटिका से ज्ञान रूपी कोयल की तरह समस्त जन समूह को ओतप्रोत करने वाले विदेहराज तुम हो महान। तुम्हारी विद्वत्ता को ये जानता है सारा जहान।
अपनी प्रजा की रक्षा हेतु न्योछावर कर सकते हो प्राण। भिक्षुक और याचकों को अपने कर से अनवरत देते हो दान। विदेहराज तुम हो महान, तुम हो महान। वास्तव में ये कोई साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं है, ये असाधारण है। वास्तव में ये मिथिलाधिपी है जिन जग में कीरत बेल बई है। दान कृपान विधान शो शिगरीब सुधा जिन हाथ लई है। अंग 6 7 8 सौ भव तीनों लोक में सिद्धि भई है। वेदत्रिय और राजर्षि पर पूर्णता शुभ योगमयी है। महाराज विदेह, जब मैं अपनी दृष्टि चारों ओर डालता हो तो ये मिथिला दुल्हन की तरह सजी हुई है। तोरण द्वार बंधनवारे पताके लगे हुए हैं, ये रोशनियां जगमगा रही हैं। इसका कारण अवश्य पूछूंगा, क्योंकि वैसे इस धरा पर 3 दिव्यपुरियां हैं। भोगावती जस अहिकुल वासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तिनते अधिक रम्य अति बंका, और जग विख्यात नाम ते ही लंका। आप तीनों दिव्यपुरियों को ये मिथिलापुरी लज्जित कर रही है। इसका कारण क्या है? और वेदिका पर रखा हुआ ये भगवान शंकर के आंगन का गौरव आज शोभा पा रहा है। इस सब के बारे में अवगत कराओ, मैं पूछता हूं तुमसे। क्यों नहीं लंकाधिराज, अवश्य आपके लिए अवगत कराते हैं। ये भोलेनाथ का जो अजगब रखा हुआ है, इस पर मैंने प्रण किया है कि जो मेरी पुत्री है, जो मुझे भूमि से पैदा हुई है, उसे भूमजा भी कहते हैं। मैंने उसी का स्वयंवर रचाया है। इस कारण ये सारी मिथिला नगरी दुल्हन की भांति सजी हुई है। इस कारण ये दीप दीप के राजा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बस ये मिथिला को सजाने का यही एक कारण है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। महाराज विदेह, तुम्हारे जैसा परम ज्ञानी और अगर इस तरह की वार्ता करता है तो वास्तव में संशय और संदेह दोनों जन्म ले लेते हैं। कैसे अगर ये कहा जाए कि तुमने कहा देश देश के भूपत नाना आयो सुन जो मैं पन ठाना, जो प्रण किया है तुमने वो सुन करके आए हैं। क्या सुना गया? धनुष यज्ञ सुनी। सभी लोग यहाँ धनुष यज्ञ सुनकर आए हैं और आप कहते हैं कि मैं सीता का स्वयंवर रचा रहा हूँ। इसी को सुनकर सभी लोग आए। अब दोनों बातें एक साथ चलो, ठीक है, स्वयंवर या धनुष यज्ञ। बेटी तुम्हें प्राप्त हो गई। वर्तमान में जानकी की उम्र 6 वर्ष की होने को है। हाँ, और इसके पहले इसका नाम जानकी रखा गया था, फिर पुनः सीता रखा गया। ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आए कहो पुनि सीता। और जितने भी मांगलिक कार्य हो रहे हैं वो किस नाम से? सीता के नाम। सीता के नाम। क्या बात है। और जानकी का नाम जो परम पुनीता था, पर नारद जैसा ऋषि इस नाम से संतुष्ट नहीं हुआ। कारण क्या हो सकता है? महाराज विदेह, जानकी मकर राशि, सीता कुंभ राशि, और सीता के नाम से ही सारे कार्य पूर्ण होने को जा रहे हैं। अब एक प्रश्न उठता है, समाज में ये चर्चा चलने लगती है कि जानकी और सीता, इन दोनों नामों में अंतर क्यों है? क्यों कि जब मिथिला के विद्वानों के द्वारा यह नामकरण किया गया, शतानंद तुम्हारे कुल पुरोहित हैं, उनके द्वारा यह नामकरण किया गया नाम जानकी परम पुनीता।
परंतु नारद जी जब आए तो नारद आए कहो पुन सीता, इस नाम से वो संतुष्ट नहीं हुए, सीता के नाम से संतुष्ट हो गए और सीता के नाम से ही सारे मंगल कार्य हो रहे। महाराज विदेह इन दोनों में अंतर है। जानकी जीवांक है, सीता ब्रह्मांक है। जानकी के वर्णों की जब हम गणना करेंगे तो जा ना का ई, जा आ ना का ई, इनका जब गणना हम करेंगे तो 71 होगा, इनका योग 71 होगा। और सीता के वर्णों की जब गणना करेंगे तो योग 72 होगा। इधर 7 और 1 8 हो गया, उधर जब 72 को जोड़ोगे तो 7 और 2 9 हो गया, और 9 का अंक पूर्णांक होता, ये ब्रह्मांक होता। इसलिए नारद ने इन्हें ब्रह्मांक की श्रेणी में रख दिया। ठीक है, यहां पर सभी सुनकर के आए हैं। जी लंकेश, किसी को विशेष आमंत्रण पर नहीं बुलाया गया, अगर बुलाया गया हो तो व्यक्त करो। विशेष आमंत्रण पर बुलाए गए किसे? महर्षि विश्वामित्र जी के लिए और दोनों राजकुमारों के सहित और 88,000 ऋषियों को, इनको पत्र द्वारा बुलाए गए। बुलाया पत्र द्वारा कि स्वयं गए थे मिलने को? स्वयं तो गए थे, स्वयं मिले और पत्र भी भिजवाया। चलो मिलने के लिए गए तो किस दशा में वहां पहुंचे तुम? अपने समस्त वीरों को सजाकर, समस्त सेवकों को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर और आदर भाव से उनसे जाकर। क्या बात है, यही होना चाहिए। उनसे जाकर के मिले, दोनों कुमारों का दर्शन किया। बिल्कुल। जब श्यामले वर्ण का जो कुमार है उसका दर्शन किया तो उसके बारे में विश्वामित्र से पूछा भी बहुत, परंतु उसे देखकर इनहि विलोकत अति अनुरागा और परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म सुख का परित्याग कर दिया और ले कर के यहाँ आसन दे दिया। सब मन चलते बच्चे सुंदर विशद विशाल मुनि समेत तहा बंद दो बैठा रे महिपाल, बैठा दिया। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। बड़ी सीधी सी बात है। हाँ कहिए लंकेश। ये अजगौ रखा, हाँ। इसके माध्यम से जानकी के वर की खोज की जा रही। जी। अब अगर किसी ने इसका भंजन कर दिया तो वो तुम्हारा जामाता होगा, और पहले से सबसे श्रेष्ठ मंच पर तुमने उन्हें बैठा दिया। अब किस मंच पर बिठाओगे जामाता को? या नीत का प्रयोग करके कुछ संकेत ऐसा लग रहा है कि इन्हें जो बिठा दिया तो भरोसा उन्हीं पर है। जो भी हो, क्या है लंकेश, जब मैंने जाकर के उन दोनों राजकुमारों को देखा तो मुझे ऐसा लगा, मैंने जैसे ही गात तने महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा कि कहो नाथ सुंदर दो बालक और मुनिकुल तिलक नृप कुल पालक, आप मुझे बताइए ये दोनों बालक कौन हैं? किसी मुनि के तिलक हैं या किसी राजा की पालना करने वाले हैं? फिर सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिम चंद्र चकोरा, सहज ही में मेरा बैरागी मन उनके रूप को देख करके थकित हो गया, जैसे कि चंद्रमा को देख करके चकोर थकित हो जाता है। इसलिए ब्रह्म जो निगम नेत कहे गावा और उबह भेष धर की सुइयावा, जिस पार ब्रह्म के लिए वेद नेति नेति कर गाया करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही पार ब्रह्म अवतार लेकर के आ गया है। इसलिए विश्वामित्र ने क्या कहा? उन्होंने कहा बचन तुम्हार न होए अली का। क्या बात है, यही कह दिया। तो फिर यही सोचकर क्या उस मंच पे बिठा दिया कि हो सकता भाभी जामाता के रूप में? कहीं ना कहीं क्या बात है महाराज, तुम्हारी बात यथार्थता में सत्य है कि महाराज विदेह की बुद्धिमत्ता के आगे किसी और की बुद्धिमत्ता चल ही नहीं सकती है। इन्हें बिठा दिया और इसके माध्यम से सीतावर की खोज कर रहे हो। अब ये सुनिश्चित मानो, यहाँ एक सा जहां होता है एक सा, वहां पूर्ण शांति होती। यहाँ महाराज 5 सा एक साथ हैं,
यहाँ के आयोजक शीरध्वज, हाँ इनकी पत्नी सुनैना, महाराज शीरध्वज पहला सा, पत्नी सुनैना दूसरा सा, बेटी सीता तीसरा सा, स्वयंवर चौथा सा और कुलगुरु शतानंद पांचवा सा। सारे कार्य बिल्कुल सिद्ध होंगे, परंतु भरोसा भगवान शंकर पर। क्यों? सस की प्रगति सतभान हो तो भान कणहित क्या करेगा। उजला अगर उद्यान है तो फलदान समर्पित क्या करेगा। रसना अगर शैतान है तो रसपान तनहित क्या करेगा। सच्चा अगर शिव ध्यान है तो फिर इंसान अनहित क्या करेगा। भगवान पर भरोसा रखो और ये जो पूर्ण लिया है निश्चित है कि पूर्ण होना चाहिए। अब महाराज पिदे हमारे लिए मैं भी कुछ चाहता हूं। बोलिए आपकी क्या इच्छा है। भाई बिना बोले किसी को सब कुछ दे देते हो, परंतु हमें भी दे दो। बोलो। मैं सोचता हूं गुरबंद होने के नाते मैं सहयोग या सहभागिता या दोनों जो भी आप चाहें मैं प्रदान करना चाहता हूं। वैसे ही दशानन आप हमारे गुरु भाई हैं, मिथिला में आपका स्वागत है और गुरु भाई की पुत्री का स्वयंवर है। सो तो है। अब इसमें तुम क्या सहायता कर सकते हो वो तुम्हारे लिए सब कुछ मेरी तरफ से आज्ञा है। जय हो महाराज विदेह की जय हो। अब अंतापुर में जाएं, बेटी का विवाह है। प्रत्येक पिता अपनी बेटी का विवाह जब करता है तो धन अर्जित करके धन इकट्ठा तो कर सकता है, परंतु बिना सहयोग के बेटी का विवाह संपन्न नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, तो धनवान तो हो, परंतु सहयोगवान भी अगर जितने जुड़ जाएं वो कार्य और सफल हो जाएगा। सफल हो जाता है वो। महाराज विदेह जाओ। जय हो। मिथिलावासियों, महाराज विदेश से वार्ता करने के उपरांत जब उनकी वार्ता का हृदय पटल पर मंथन किया गया तो फिर आशय निकला। आशय क्या निकला? दोनों बातें कही गई महाराज विदेह के द्वारा। उन्हीं बातों को मैं दोहराता हूं, पुनरावृत्ति करता हूं। यहां जितने भी राजा महाराजा आए हुए हैं वो सुन करके आए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि जैसे मैं जो बोल रहा हूं वही आप लोग सुन रहे हैं, कुछ और नहीं सुनेंगे। जो मैंने बोला वही आप लोग श्रवण कर रहे हैं, परंतु मैं जो बोल रहा हूं सुना कुछ और जाए तो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। जैसे विश्वामित्र के द्वारा कहा गया, तब मुनि सादर कहा बुझाई, उच्चरित एक प्रभु देखिए जाई। कहा गया चरित देखने के लिए, परंतु सुना गया धनुष यज्ञ सुन रग कुल नाता और हर्ष चले मुनिवर के साथा। बड़ी आश्चर्य की बात है। इसके उपरांत उन्हीं के द्वारा जब सुख सदन में आए, महाराज जनक ने बुलावा भिजवाया तो वो कहते हैं कि सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काय धो दे बड़ाई। उन्हीं विश्वामित्र के द्वारा कहा जा रहा, परंतु कहा गया स्वयंवर देखने के लिए, तो स्वयंवर सीय स्वयंवर देखना उचित था और देखने के लिए जाना चाहिए था, परंतु इसमें भी परिवर्तन हुआ। जब कहा गया सीता स्वयंवर देखने के लिए, परंतु परिवर्तन क्या हुआ? पुन मुन वृंद समेत कृपाला
और देखन चले धनुष मख साला। बड़ा आश्चर्य, क्यों? जो भी है, अब ये राजा जो बैठे हैं इनके मध्य में मैंने जब विचरण किया, कुछ वार्ता को सुना, तो मैं इनके लिए कहता हूं, अरे इन राजाओं में इतनी शक्ति कहा जो शिव धन का आकर्षण आई कर डाले। एक नहीं, सब मिलकर के अपना जोर आजमा डाले। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। अगर धनुष कर्षण होगा तो शिव भक्त के द्वारा संघर्षण होगा। इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। मिथिला की समाज में, राजाओं की समाज में जो भी हमारी वार्ता को सुनकर उत्तर प्रत्युत्तर करने के लिए उत्सुक है, आए सादर आकर के वार्ता करें। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए महिपालों विद्वान मनीषियों, सभी लोगों ने पंडित जी महाराज के वचनों को ध्यान से सुना होगा। एक बात बताओ, किन लोगों को ये आयोजन अच्छा लग रहा और किन्हें बुरा लग रहा? जिन्हें ये आयोजन अच्छा लग रहा हो कृपया हाथ उठाएं। हमें लगता है सभी लोगों को ये आयोजन अच्छा लग रहा है, और इन पंडित जी को ये आयोजन अच्छा नहीं लग रहा है। तो बताओ इनके साथ में क्या व्यवहार किया जाए? जैसे देवता है वैसी पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो हमारी बात यह है, श्री पंडित जी महाराज जहां से प्रारंभ हुए मैं वहीं से आरंभ भी हो रहा है। इन्होंने 5 सा का समावेश किया और हम 1 सा से प्रारंभ होते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ज्यादा प्रधान होता है। तो इन्होंने कहा कि ये स्वयंवर है या धनुष यज्ञ है, मेन बात। तो देखिए, स्वयंवर के भी कई प्रमाण मिले। सीए स्वयंवर कथा सुहाई, करें स्वयंवर सो नृपबाला, आए जह अगलत मैं पाला। एक बार शीलनंद ने स्वयंवर किया अपनी पुत्री के लिए, तभी से ये स्वयंवर की प्रथा चली आ रही है और ये बंद नहीं होगी। जब राजाओं के द्वारा ये प्रथा बंद नहीं होगी तो स्वयंवर तो सुनिश्चित है। परंतु जिस समय ये अजगौ देवरात को दिया गया था, देवराते इतर ख्यातो निमिर्ज्येष्ठो महीपता तप्तम धनुर्धरोहरम अजगौ विश्वताम। ये विश्व की धरोहर जिस समय राजा देवरात को दी गई थी, उस समय कहा गया था इसका आप पूजन करो तो आने वाले समय में तुम्हारे वंश में एक राजा होंगे, उनकी पुत्री का कार बन जाएगा। इसका धनुर्मध्यम वेग पुष्टम तव पूर्वजे तस्व प्रतिज्ञा त्वा कार्या सोलना चातोलत्वा अयो धनसो मम भंगाय त्वा कन्या हे मुक्तो गतो हरा। तुम्हारी कन्या का कार बन जाएगा, इसके द्वारा विवाह होगा। ये आदेश लगा हुआ था, तभी से नित्य प्रत्येक इसका पूजन होता आया। और जब स्वयंवर की बात आई, पुत्री सयानी हुए तो स्वयंवर रचा गया। परंतु धनुष्य की क्यों हो गया? बात आश्चर्य की ये है, आश्चर्य की बात ये है कि धनुष्य क्यों हो गया? कारण है इसका, संसार में लोग पहले पूजा करते हैं। जब पूजा करते करते वर्ष 2 वर्ष हो जाते हैं तो लोग एक अनुष्ठान बना लेते हैं कि अब हमें इस स्थान पर यज्ञ करना चाहिए। भाई जब ज्यादा पूजा करेंगे लोग तो कुछ विचार करते हैं हमें बड़ा कार्य करना चाहिए, तो वो यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार ये धनुष तो पूजा की गई इसकी धनुष की, परंतु ये यज्ञ के रूप में परिवर्तित हो गया। कारण जब प्राणी पूजा के बाद अनुराग उत्पन्न कर देता है तो अनुराग से ध्यान, और जब ध्यान हो जाता है, अनुराग हो जाता है तो वैराग्य की ओर भागने लगता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, जिस समय जानकी के द्वारा पूजा की गई, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की गई, अनुराग उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने अनुरूप वर को मांगा और जाकर के
फुलवाड़ी में पहुंचे तो एक सखी ने बताया कि इनको देखो। तो देखा गया तो उनके मन में क्षोभ हो गया, दुख हो गया। जब दुख हुआ तो पुनः जानकी को भगवान शंकर और भवानी के समीप में जाना पड़ा, मंदिर में जाना पड़ा। दानव कुलभूषण, यथार्थता के धरातल पर जो वार्ता प्रस्तुत की गई उसे मोड़ देने की कोशिश न करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समय भी लगता है निर्धारित दिया जाएगा और बातें अच्छी हो जाए तो फिर आनंद आ जाएगा। अच्छी बात ही है। हाँ नहीं, बहुत बहुत उसको में परिवर्तन हो रहा है। मेल परिवर्तन यहाँ जो बातें तो कही गई, या तो बात को ध्यान से सुनो और सुनने के बाद गुनो। एक बात तुमने कही यहाँ कि ये आयोजन किस किस को अच्छा लग रहा, भाई ये तो मिथिलावासी हैं और इनके लिए कहा गया पुर नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ का बच्चा बच्चा परम ज्ञानी है, वो कहेंगे कि ये बुरा है, वो बुरा हो ही नहीं सकता जब अच्छा हो रहा है। ये समाज से हाथ उठवा करके क्या सिद्ध करना चाहते थे, ये तुम्हारी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने केवल इतना कहा कि जो कहा जा रहा है वही सुनना जाना चाहिए। कहा गया चरित्र देखने के लिए, सुना गया धनुष यज्ञ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह धनुष यज्ञ है कि नहीं, केवल ये कहा गया। आगे एक बात तुमने कही, वास्तव में अगर मैं ये कह दूं, तुमने ये कहा कि स्वयंवर पहले भी आया है, परंतु जिस स्वयंवर की देखने की बात महाराज विश्वामित्र ने की, ये मैंने संकेत क्यों दे रहा हूं, उनके द्वारा कहा गया सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काय धोते बड़ाई, ये कहा गया। परंतु महाराज देखने नहीं जा रहे हैं, उससे देखने चलो नहीं तुम्हारी जा बात रहे। पर आ रहे बहुत थोड़े शब्दों में आ जाओ, तुमने आ कहा जाओ, बहुत सीए अच्छी बात। स्वयंवर देखी जाए। ये तो तुमने ज्ञान कर लिया कि सीए स्वयंवर के बारे में कहा गया, महामुनि विश्वामित्र ने कहा गया, किनके द्वारा कहा गया। परंतु इससे पहले भी तो देखो क्या कहा गया, देखल चली धनुष मकशाला, इसके बाद सीए स्वयंवर देखी जाए। इसका धो दे ना, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले ठहरो ठहरो निकाल के बताओ। बेटा इधर देखो, पहले इधर तो देखो। व्यास जी तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि पूरे मंच नहीं, पूरे मंच का संचालन करते हैं व्यास जी की ओर इंगित किया, तो पहले मेरी भी तो सुन लो। ये अगर ये बात यथार्थता के धरातल पर सत्य हो जाए कि पहले कहा गया क्या क्या कहा गया, बताए जरा बताए। पहले तो धनुष यज्ञ, हाँ, इसके बाद स्वयंवर, हाँ बिल्कुल सही है। कहा गया, मैं ये कह रहा हूं कि स्वयंवर देखने के लिए कहा गया, फिर देखा क्यों नहीं जा रहा। तुमने अभी अभी कहा कि देखन चले धनुष मकशाला, ये पहले कहा गया, बाद में स्वयंवर। तो जरा देखें आप। अरे महाराज हम इसलिए बोल दे रहे हैं, प्रयोग करो। स्वयंवर होता है राजकुमारों के लिए, यज्ञ होता है ऋषि मुनियों के लिए, ये ध्यान केंद्रित करो। ये मूर्खता का परिचय मत दो, सोने मोने वृंद समेत कृपाला, मूर्खता का परिचय मत दो। स्वयंवर राजकुमारों के लिए होता है कि कन्या स्वयंवर का चुनाव करे, वो स्वयंवर होता है। बताएं जरा, तो राजकुमार आए कि नहीं आए? भाई राजकुमारों को दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? अरे भाई, हमारा जो यथार्थ बात है उसको देखो। अच्छा, हम ये कहना चाहते थे कि स्वयंवर कहा गया देखने के लिए, परंतु देखा क्यों नहीं जा रहा। हम तो ये कह रहे हैं देखन चली धनुष मकशाला, देखने के लिए धनुष कहा गया। अच्छा पहले कहा गया, बस नहीं, पहले व्यास जी खोलो, देखो देखो, कोई बात नहीं, पहले कौन यह समाज बैठा है, जरा हो जाए, तुम्हारी भी बुद्धि का परीक्षण हो सकता, कहीं हम ही गलत हो। हाँ देखो, पहले कहा गया सीए स्वयंवर देखी जाई, देखो जरा व्यास जी। इसके बाद कहा गया देखन चले धनुष मकशाला, पुन मुन वृंदे समेत कर। ये ग्रंथ रखा है, इसे देखो, खोपड़ी हिलाने से काम नहीं चलेगा भाई। पहले ही धनुष की सुना तब चले, धनुष सुर रकुल लाता, व्यर्थ की वार्ता न करो, तो धनुष के पहले व्यर्थ की वार्ता न करो। मैंने कहा था सीए स्वयंवर देखिए जाई,
इसके बाद देखन चले धनुष मकसाला। कहते हैं महाशय जी ये पहले कहा गया, तब स्वयंवर की बात आई। ये बात वो व्यास जी बैठे, पहले स्वयंवर देखने को कहा गया, तब पुन मुन वृंद समेत कृपाला और देखन चले धनुष मकसाला। जरा बताओ, समाज को बताओ, इन्हें बीच में मत लाया। देखो इन्हें बीच में चली धनुष मकसाला, चली नहीं यार। देखो तुम्हारी अब बुद्धि कहीं ना कहीं विस्मृत हो रही है और घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखो कितनी भी बात, कभी हम भी चूक सकते हैं, कभी तुम भी चूक सकते हो, ये मंथन है। मगर इतनी बड़ी बात तुमने व्यास जी के लिए, जबकि मैं कभी संकेत नहीं कर सकता व्यास जी को, क्यों हो सकता है, परंतु ये भूल जो तुमने की मिथिला समाज में, इसे स्वीकार तो करना पड़ेगा। क्योंकि व्यास जी के द्वारा संकेत लेकर क्या सिद्ध करना चाहते थे भाई, वो बात तो वही निकली। अरे मच्छू आकाश छू ना पाओगे, अरे सागर की गहराई लोगे तो डूब जाओगे, अनाथकार करोगे तो पछताना पड़ेगा बेटा, अंगारों से खेलोगे तो जल जाओगे, जल जाओगे। इसलिए ये मिथिला मंज महोत्सव है, यहाँ अगर उपद्रव करने की कोशिश करोगे तो ये समाज दोनों के ऊपर लांछन लगा देंगे कि ये दोनों आए और यहाँ आकर के मंगल कार्य हो रहा और व्यर्थ की वार्ता करने लगे। वार्ता हो यथार्थता के धरातल पर सत्य, तो आनंद आता है। मैंने एक बात कही थी कि इन राजाओं के द्वारा धनुष्कर्षण नहीं होगा। क्यों क्यों कही थी मैंने ये बात, क्यों नहीं होगा जरा बताएं। इन राजाओं के द्वारा धनुष्कर्षण इसलिए नहीं होगा, इनमें कुछ अंध अविवेक अभिमानी राजा है, और जिस पर बाका साक्षात्कार होगा। तुम कह रहे साका साक्षात्कार होगा, मैं तो कहूंगा जब बाका साक्षात्कार होगा तभी ये अजगर टूट जाएगा। हाँ? देखो विश्वास, भविष्य के वक्ता न बनो, ये कब टूटेगा या नहीं टूटेगा इसके बारे में हम दोनों मिलकर चर्चा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये भविष्य के गर्त में छुपा है। समय के बारे में कोई जान नहीं सकता। दानव कुलभूषण, तुम बुद्धिमान हो, तुम विवेकवान हो, तुम महान हो, परंतु वार्ता ऐसी मत करो कि ये कब टूटेगा ना, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। इसके बारे में अनुभव में छुपा हुआ है। वो संत अनुभव करते हैं, अनुभव गंभ भजे ये संता, तो ये अनुभव की बात है। तुम संत तो हो नहीं, संत लोग करते हैं, अनुभव उन्हें करने दो भाई, तुम तो कर नहीं सकते। तो यहाँ समाज कैसा है? पूर्ण नार सुबह वार्ता तो हमारी और तुम्हारी हो रही भैया। समाज ही संत है तो क्यों नहीं अनुभव करेंगे बताओ। और मैं यहाँ का व्यवस्थापक हो, संतों का व्यवस्थापक हो, संत तो करेंगे भाई। ये वार्ता हमारे तुम्हारे मध्य चल रही है, इसलिए इस पर हम तो श्रीमान जी इसमें वक्तव्य नहीं दे सकते। श्रीमान जी कान खोल करके सुन लो। कान बंद कभी रखते नहीं हम। देखिए तुम हो बाल, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो, शास्त्राए शास्त्र देशों के विपरीत आज न बोलो। जिसको उपजाकर ए बस्ता हो गई धन्या, जिसे समझते हो तुम साधारण कन्या, तो दिव्य कन्या का दिव्य विद्या से होगा ये पड़ा विधान, निर्णायक के बल पार होगा ये अद्वेषण महाल। इस भरे स्वयंवर में अमी बिंद तुम खोलो, तुम हो दाल, ज्ञान के प्रज्ञा खोलो। महाराज जी बोलना है तो अच्छा बोलो, अमृत की वर्षा करो, विष की वर्षा करोगे तो इतने मारे जाओगे कि लंका दिखाई नहीं देगी। बेटा ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी आयु का दोष है भाई। अभी यहाँ यह समाज बैठा, अगर कोई भी ये कह दे कि आप विष की वर्षा हुई है, मैं स्वीकार कर लूंगा, घर चला जाऊंगा। ये केवल तुम्हारी सोच में लगता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कोई लाभ नहीं होगा नन्ना, दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। केवल सोच की बात है बेटा। इन्होंने क्या बदला? हाँ। इन्होंने जीवन में क्या बदला? उत्तम पुलिस कीरत बिहार जो
निर्भय निशाचर व्रत धारण कर सकता है। तो क्या हुआ? ऋषि मुनियों की अबोध लल्ला छीन जो बंदी गृह में अकारण भर सकता है। मैथिली समाज क्या तेरी नीत पर विश्वास कर सकता है? तुम्हारी नीत पर यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम तो लंका के हो, सदा अनीत करते आए हो, और ये मनुष्यों की समाज है। तो मनुष्यों की समाज में चाहिए नीत का प्रयोग करे। क्या बात है? नीत पथ पर तुम चले तो सारी छोड़ देंगे। अनीत का सहारा लिया तो एक खोपड़ी तुम्हारी फोड़ देंगे। विश्व कर दूंगा। क्या बात है? आसमान साल सब धूल में मिलाऊंगा। क्या बात है? धड़धड़ा पर्दा फटेगा, रसातल का सप्तद्वीप सबसे एक में मिलाऊंगा। आएंगे शंकर प्रलयंकर रक्षा है, एक भी न मानूंगा। सुरेश को छकाऊंगा। आज रावण मैं तेरे वंश का अंश न बचाऊंगा। शाबाश बेटे, क्या बात है। दैत्य कुल में जन्म लिया, क्यों दाग लगाता साड़ी में? तो ये शर्म नहीं आती मुझसे बात करने में? डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में, मर जाना चाहिए तुम्हें। क्यों इस तरह की वार्ता? ये हमारी खोपड़ी फोड़ेगा। देखो चलो बालक है, कह देता है मगर कर तो नहीं पाएगा कुछ। ये बिल्कुल सत्य है मगर कह सकता है। क्यों? इसके पीछे भी एक राज है। क्या राज है? मैं तुम्हें क्षमा क्यों कर रहा हूँ बेटा? क्या कर रहे हो? हाँ बस समझो। स्वाहा। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा, सेवक, जो मोम के बने होते हैं वो आग से नहीं खेला करते। हाँ, जो मोम के बने होते हैं वो आग से नहीं खेला करते। जिनके शीशे के मका होते वो पत्थर नहीं उछाला करते। सूखे हुए पिटवों में अंकुर नहीं उगा करते। और विश्व के संपूर्ण योद्धा मेरे चरणों में आकर नमन करते। हम तो ये कहेंगे जब अराजकता होगी तो आपस में ठन जाएगी। ये हरी भरी मिथिला सी भूम शमशान भूम बन जाएगी। बच्चे बच्चे लावारिश होंगे निश्चित रूप से, और औरतें विधवा हो जाएगी। लाखों बच्चों की माताएं बिन पुत्रों के हो जाएंगी। ये मांगलिक कार्य है। मैंने पहले भी ये कहा था कि इन राजाओं में जो उत्तेजना बढ़ी है, घोषणा कर रहे हैं। जाकर के सुना तुमने कभी? क्या घोषणा की? ये राजा कहते हैं एक बार कालो किन हो सिए हित समर जितावो हम सोऊ। मैंने कहा राजाओं, अगर तुम काल से लड़ने की क्षमता रखते हो, धनुष को भंग करके जानकी को ले जाना चाहते हो, अरे मूर्खो, तो मैंने कह दिया ये आज विश्व धरोहर है, आरंभ नहीं किसी की ठकरोती है। इन राजाओं में कौन धनुष को तोड़ेगा उसके लिए खुली चुनौती है। दे डाली। बोलो अच्छा किया बुरा किया? जब ये ऐसा कह रहे थे बोलो। मैं दोनों पात्रों से अनुरोध करूंगा कि समय को थोड़ा सा आदेश के ऊपर है तो थोड़ी बात रख के मैं विराम दे रहा हूं। इन्होंने कहा तुम हमारी खोपड़ी क्यों फोड़ना चाहते हो? इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पूजे हैं तुम्हारे पैर। शाबाश, ये तो बात सही हमारे है। पूर्वजों ने पूजे हैं तुम्हारे पैर, और जब नहीं मानोगे विरोध करोगे तो हम तुम खोपड़ी फोड़ोगे, तुम खोपड़ी फोड़ोगे। क्या बात है? देखो अब ठहरो। अब ठहरने की बात नहीं। पूत कहे या सपूत कहे या फिर कहे कपूत, सुनो तो तीनों में से क्या कह दे तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे बाप के बाप ने चरणों पर मस्तक रख के और झुकाया है, और एक ये पूत भय के सपूत के कपूत कहते हैं हम खोपड़ी फोड़ेंगे। बेटा सुनो, जो पिता तुम्हारा राजा बलि है उसने सगी बहन बिहाई है। मेरा भ्राता कुंभकर्ण तेरे घर का सगा जमाई है। जो बुआ तुम्हारी लगती है नाम उसका वज्रज्वाला है। मेरा रिश्ता ठीक सही, तेरा पिता मेरा भी साला, इसलिए बेटा भतीजे लगते हो। देखिए
खोपड़ी फूफा की फोड़ोगे, सुनिए। बाप की जाके फोड़ो। जब कोई रिश्तेदार होता है तो लोग कह देते हैं मुहावरे में कि तुम खेल खेल में लालाजू नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। हाँ, ना तो सुनिए, तुम्ही ने कहा हाँ, अभी। जब विरोध पैदा हो जाता है, बोलो बोलो बोलो। चलो कोई बात नहीं, प्रणाम करती है। चलो बोल। दारा बदल रहा हो, हाँ। हमारी तुम्हारी वीरता का ओह। ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। नहीं, हमारी तुम्हारी वीरता का ये बात है। अजगव नहीं परीक्षक होगा। क्या बात है, जिसमें ये सत्य होगा, कहा। माँ अम्बे का कर वही धनुष का कर्षक होगा। वीर क्या चीज है, वीर की पहचान तो समर है, सच्चाई में हार करके कभी ना हारा न रहे। हम तुम व्यर्थ बने अपवाद, हमारे तुम्हारे वाक्य वालों का यहाँ कोई मूल्य ना होगा। अस्तु हमें इसे प्रणाम करते हैं। अगर मिलना है तो मिथिला के बाहर फिर मिल लेंगे। बाहर कहाँ को मिलेंगे? नहीं मिलोगे? हाँ? चलो तो बाहर नहीं मिलेंगे, वही लंका में आके समझाएंगे तुम्हें। लंका में आ जाना बेटा, बहुत दिनों से आए भी नहीं हो। हाँ चिंता चलिए मत करो, वही माता जी ले आएंगे, चिंता है। नहीं करना। मिथिलावासियों, यहाँ आकर के जिस उद्देश्य को लेकर मैं आया था, हमारा धनुष टूटने से कोई विरोध नहीं, परंतु राजाओं के द्वारा अगर कर्षण होता मेरे प्रतिबंध लगा दिया। अगर कोई कुमार कर्षण करता तो मेरा कोई विरोध नहीं। राघव तुम यहाँ होते तो तुम्हारे मस्तक पर लिखे हुए भाल चिन्हों को पढ़कर सुना देता, परंतु तुम अंतापुर में हो। अब मैं तुम्हें हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गल्ला के चले आना। मेरी मुक्ति की मोक्ष पितारी को हे धर्म धुरीन साथ लाना। खंड परस को शोभजे सभापत को दंड, मनो शेष अशेष धर धर हार परवंड। बोल शंकर भगवान की जय शिव महाकाल।